दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ द हारिम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं होंगचाओ एमसी के तीनों गर्लफ्रेंड को देखते हुए कहने लगा क्या बिलियंस ग्रुप के फैंग फैमिली, दांतांग है केटरिंग के साओ फैमिली और या तो भी द बॉक्सिंग जिम फैमिली के हेल फैमिली, जिन्हें देखने के बाद स्टार गिल्ड के और ही मेंबर घबराते हुए कहने लगा ये तो चाइना के सबसे ज्यादा फेमस तीन फैमिली है। और होंगचू घबराते हुए कहने लगा एक ऐसा हो सकता है। और फिर अगली बॉल एमसी और एक गोल्ड बार को सामने करते हुए कहने लगा आप मुझे तुम लोग को फिर से हिट करने दो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और एक गोल्ड बार को फेंकती हुई स्टार गिल्ड के मेंबर पर कहने लगा इस बार तुम हो, जिससे देखने पर होंगचू आप गुस्से में करते हुए कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ये चीज इतना मत करो। और फिर हम लोग देख पाते होंगचो आप एमसी पर चिल्ला कर कहने लगा हाँ जरूर ये तीनों लड़की बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन ये एक गेम की दुनिया है। बिग के गिल्ड सच में बिग फोर्सेस है और बिग वारलॉर्ड भी है यहाँ पर। क्या वारलॉर्ड फिर भी रिच इंसानों से दौड़ेगा? जो सुनने पर हम लोग देख पाते स्टार गिल्ड के और बाकी सारे मेंबर गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी को अपने गोल्ड बार से अदे करते कहने लगा हाँ ठीक है। सच में दोस्तों एमसी या वो पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि वो कोई जल है, सॉरी दोस्तों पानी की तरह। अगली पर हम लोग देख पाते होंगचाओ के बाकी सारे गिल्ड मेंबर यहाँ पर मौज जाते हैं। और फिर एमसी उन लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगा यह है पैसे का पावर। अब ये चीज को देखने के बाद बहुत सारे प्लेयर घबरा कर कहने लगा इस आदमी ने स्टार गिल्ड के यंग प्रेसिडेंट को नॉकडाउन कर दिया, क्या वो मर चुका है? और एक बुद्धे प्लेयर कहने लगा तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो और तुम इतनी सारी परेशानी भी खड़ी कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा पीछे आ जाते तो भी तुम्हारे लिए अच्छा फ्यूचर जरूर होता। और फिर वो बुद्धा इंसान चिल्ला को कहने लगा अभी अभी स्टार गिल्ड को नोटिफाई कर दो। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी उन सभी के मेटेरियल को कलेक्ट करते हुए कहने लगा मैं उन लोगों ने ऊपर बहुत 7 मिलियन खर्च कर चुका हूँ पहले ही, जिसके वजह से आप मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हाँ जरूर मेरे सारे दोस्त बहुत ज्यादा रिच है यहाँ पर, अगर मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूँ मेरे समाज का हालत बहुत ज्यादा एक बुरा होता रहेगा और मुझे हमेशा दूसरों पर रिलाई करना पड़ेगा मानी के लिए। और फिर एमसी थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं मुझे खुद की तरफ जिंदा करने के लिए तो अर्न करना ही पड़ेगा, मैं इस जान को बेच कर कुछ पैसा जरूर कमा सकता हूँ। एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस फ्रैंक कुयर कहने लगा हस्बैंड इस तरह के स्टेज को लेना बंद करो, वो सिर्फ कुछ मिलियन ही था, वो पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम जितना आता स्पेंड करोगे हम लोग उतना आता ही खुशी होंगे। और उसी पर सुमे जया समात हुए कहने लगा बादा लियोनिया जब तो तुम हमारे साथ अपने डुएल कल्टीवेशन करोगे और आप एक सेंट बन जाएंगे, हमारी फैमिली आपके ऊपर जितने चाहिए उतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उसी पर हम लोग देख पाते लेती लोली मैदाम हेसु एमसी को लिए तो कहने लगा लियोनियन जीजी तुम मेरे हाउस में आ सकती हो और मेरा सानी लो बन सकती हो, और आपसे मिलियंस के बारे में थोड़ा सा बात मत करना, मैं तुम्हें बिलियंस भी दे सकता हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते मिस बैंक गुस्सा करते हुए कहने लगा इस अपॉर्चुनिटी को मत लो मेरे इंसान को चुराने के लिए, लियोनियन सिर्फ मेरा है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक चीज में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर इन तीनों लड़की को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा ही फील होता है जब कोई रिच वोमेन तुम्हें सपोर्ट करता है? अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स एमसी कोरी बागो एमसी कहने लगा हमें मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद एमसी उन लोगों की तरफ देखते हुए थोड़ा शर्मा को कहने लगा ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जो मुझे करना ही था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सायो यानमो एमसी को गीत करते हुए कहने लगा तुमने अभी जो चीज किया है हमारे लिए तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम तो सायो यानमो है। जो सुनने के बाद एमसी उसकी तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा मेरा नाम लियोनियन है और ये सारे मेरे हारेम टीममेट्स हैं। सच में दोस्तों एमसी इन लोगों को अपने हारेम टीममेट्स कह रहा है, भाग्य अच्छी बात है उसने इन लोगों को अपने वाइफो नहीं कह दिया डायरेक्ट। जो सुनने के बाद वन वो एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में एक प्रोफेशनल प्लेयर है और इसके लेवल अभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसने अभी जो मूव को इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह से एक ताकत मूव था। इस इंसान का जो आइडिया थे वो थोड़ा सा भी सिंपल नहीं हो सकता और इसका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसीलिए ये मेरा दोस्त जरूर बन सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों ही एक दूसरे तरफ अपने हाथ को बांधते हुए कहने लगा क्या हम लोग बॉस के खिलाफ फाइट करने के लिए टीम अप कर ले? सच में दोस्तों इन दोनों ने एक ही बॉल में एक ही बात किया है, इसीलिए ये दोनों ही 100 हो जाता है। और अगली पर वो दोनों अपने हाथों को मिलाते हुए कहने लगा ठीक है आप चलते हैं। आप ये चीज को देखने के बाद जियांग जेवन कहने लगा ब्लैक माउंटेन का जो ओल्ड डेमन है लानरू टेम्पल का वो बॉस है, उसके पास हाई हेल्थ और ग्रेट डैमेज भी है,
लेकिन हमारे पास जो टीम है तो उसके अंदर अभी भी एक टैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग शायद उसके उद्यान यात्री को भी नहीं संभाल पाएंगे। जो सुनने के बाद एमसी सिस्टम प्ले में कुछ देखते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा ही आसान है। लानरूथ एमपीएल का अंदर जो टीम है उसके अंदर जो अपार लिमिट है इंसानों का वो 10 है। हम लोग आसानी से 2 और टैंक्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डैमेज को टेक करने के लिए। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एमसी पब्लिक चैलेंज की मदद से आप टीममेट को ढूंढने लगा। और अगली वो हम लोग देख पाते मिस पे अपने 2 गोल्डन कार्ड को दिखाते हुए कहने लगा, जो भी टैंक्स हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है उन्हें मैं अपनी तरफ से 1 मिलियन का एक गोल्डन कार्ड देने वाला हूँ। जो सुनी पर हम लोग देख पाते बहुत से प्लेयर लास्ट में आकर कहने लगा, ओ माय गॉड, वो सच में एक अमीर औरत है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे टैंक आप और एमसी के कहने लगा, मैं एक टैंक हूँ जिसके पास ब्लू क्वालिटी का इक्विपमेंट भी है, बादल प्लीज मुझे ऐड कर लो अपनी टीम के अंदर। उसी पर और एक मास्क पहना हुआ इंसान चिल्ला कर कहने लगा, बॉस प्लीज मुझे अपनी टीम के अंदर ले लो। और एक प्लेयर चिल्ला कर कहने लगा, मैं आपके टीम के अंदर आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ठीक ब्लड है। उसी पर हम लोग देख पीछे से और एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा, मैं भी देखना तो कौन इन लोगों को ज्वाइन करने का साहस करता है। जो सुनेगा बाकी सारे प्लेयर पहले उससे गुस्से में देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते होंगचाओ जो स्टार किल्स का लीडर है। और फिर होंगचाओ गुस्से में कहने लगा, कोई भी जो इनके टीम को ज्वाइन करते वो हमारी स्टार किल के खिलाफ जा रहे हैं। और भी बाकी से प्लेयर्स पॉइंट करते हुए कहने लगा, अगर किसी ने भी इनके इन्विटेशन को एक्सप्रेस करने का साहस भी किया, मैं अपने क्लब के हजारों मेंबरों को भी पूछूंगा उन सभी के आईडी को हमें समय से पीके करने के लिए, जो भी उन लोग इस गेम को खेलने के लिए आएगा। जो सुने पर हम लोग देख पाते हर एक प्लेयर यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर होंगचाओ अपने बाधा के में सोचते हुए कहने लगा, और ये चीज तो बिल्कुल भी मत भूलना, हमारे पास ही पूरे सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा एसासिन निंजा भी है, इसीलिए कोई भी हमारे हाथ से नहीं बच सकता। जो सुने में हम लोग देख पाए सारे प्लेयर अब एमसी की टीम से दूर भागते हुए कहने लगा, अगर हम लोगों ने स्टार किल्स को बबूक कर दिया तो फिर वो लोग हमें हमेशा मारते रहेंगे, इसीलिए इसके बारे में भूल जाओ। और एक प्लेयर निराश होते हुए कहने लगा, सच में पैसा को हासिल कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, ये चीज सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक बड़ी गिल्ड को ऑफेंस करने के बाद आगे बढ़ पाना। अब ये चीज को देखने के बाद मिस पेन चिल्ला और कहने लगा, अगर कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते तो फिर मैं उसे उसी पर पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते कोई भी प्लेयर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर होंगचाओ मिस पेन को गुस्सा देते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल बेकार है, उन सभी को मालूम है वो लोग चाहकर भी उस पैसे को खत्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर वो लोग उसे हासिल भी क्यों ना कर ले, ये हमारे जिंगचैंग गिल्ड का ताकत है। उसी पर हम लोग देख पाते ये सुनने के बाद मिस में बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और फिर हम लोग देख पाते सू में जिया गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसी हुआ, तुम बाकी सारे को थ्रेटनिंग कर रही हो हमारे साथ टीम अप करने के लिए, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी गांच है तो फिर अकेले आको दिखाओ, मैं सच में अब तुम्हें बुरी तरह से मारने वाला हूँ। और फिर हेसू कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जो सुने होंगचाओ द्वारा से मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एडमिट कर रहा हूँ तुम लोग सच में बहुत ज्यादा रिच फैमिली के मेंबर हो, लेकिन इस दुनिया के अंदर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें यहाँ पर पावर भी चाहिए, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे इंसान है जो आसानी से तुम लोगों को खत्म कर सकता है। जो सुने के बाद एमसी अपने गोद बार को दिखाते हुए कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा मायने नहीं रखता, अगर हमारे पास कोई भी टैंक ना हुआ, मैंने पहले ही सोच लिया हमें किस तरह से इस लेवल को क्लियर करना है, और शायद हम लोग हमारी जो क्लियरेंस रिकॉर्ड है उससे भी तोड़ सकते हैं, और हमें पैसा रियाज भी जरूर मिलेगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, और मेरे पास 9 स्टार कैंगलोंग रॉब भी है जिसके अंदर फिजिकल और मैजिकल डिफेंस दोनों ही है, और मेरे सारे स्किल अब लेवल 10 के अंदर पहुंच चुका है, और मैं आसानी से किसी भी डैमेज को रेजिस्ट भी कर सकता हूँ, और या तो भी मैं खुद को अब हील भी कर सकता हूँ। इस डंजन को पास करने के लिए हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक 1 मैन टीम बन चुका है। जो सुने पर हम लोग देख पाते एलायंस गिल्ड के कोई भी मेंबर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार एमसी पर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम लोगों ने सुना ये क्या कह रहा है, इसने कहा है वो जो रिकॉर्ड है उसे आसानी से तोड़ देगा और उसे पैसा ब्याज भी जरूर मिलेगा, इससे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है, मैंने सही कहा ना दोस्तों। जो सुने पर हम लोग देख पाते सावो यानमो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, बाधा लियो मैं आप पर यकीन करता हूँ, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं और कोशिश कर देखते हैं। जो सुने पर होंगचाओ आप कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्यों ना हम लोग एक बेट करते हैं, अगर तुम लोग इसे सक्सेसफुली पास कर पाती हो मैं तुम लोग के सामने नीलता हूँ कर अपने स्वर को तुम्हारे सामने झुकाऊंगा, और तुम में से किसी को भी हमारे गिल्ड के वजह से भविष्य में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और फिर हंसते हुए एकदम ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा,
अगर तुम लोग हार जाते हो तो भी ये चीज बहुत ज्यादा ही आसान होने वाला है। तुम्हें सिर्फ उन दोनों सिस्टर को अपने गिल्ड से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों को हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीज को सुनने पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं साइवो यानमो अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा या तो भी इसके बारे में सोचना भी मत। सच में दोस्तों साओ यानमो या वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। जो सुनी भाई होंगचू साओ यानमो के मजाक हुआ तो कहने लगा क्या तुमने अभी नहीं कहा तुम उस पर यकीन करती हो, तो भी तुम्हारे बाधा लियो पर तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था वो कहाँ चला गया। सिर्फ उन्हें हमारी स्टार गिल्ड को ज्वाइन करने दो, मेरे पास बेस्ट टैंक है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो अपने बेस्ट टैंक को बाहर निकालते हुए कहने लगा ये हमारी गिल्ड का सबसे बेस्ट टैंक है जिसका लेवल अभी लेवल 28 में पहुंच चुका है। और दोस्तों सच में इसके बाद बहुत से इक्विपमेंट भी हम लोग देख पा रहे हैं। और फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए होंगचू कहने लगा तुम लोग देख पा रहे हो उसने हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक बन गया हमारे इस नोविस ग्रुप के अंदर। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम लोग एक बड़े गिल्ड को फॉलो करो। ये उन दोनों सोचता के लिए ब्लेसिंग है हमारे साथ आकर काम करना और मैं उन लोगों को अनफेयरली ट्रीट भी नहीं करूंगा। सच में दोस्तों ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट डेविल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुनिए भाई एमसी उसके तरफ फिर से एक गोलबार को फेंकते हुए कहने लगा क्या इस दुनिया के हार है क्या जो योलो हार के बच्चे का माइंड क्या बिल्कुल सेम होता है। दोस्तों अगर तुम लोग अभी याद क्यों नहीं हारा है तो एमसी ने ऐसा क्यों कहा है, तो भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एमसी के पास्ट विलियन जीन काउ के बारे में। हम लोग देख पाते वो टैंक अब आगे बढ़कर एमसी के गोलबार के हृदय को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस टैंक के पूरे स्किल को तो एमसी के गोलबार ने तोड़ कर रख दिया है। और उसी वह एमसी के उस गोलबार अब तो उस टैंक को जाकर लगे जिसके वजह से उस टैंक के जो आर्मर था वो भी टूट चुका है, जिसके वजह से वो टैंक अब चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह से हो सकता है। अब ये चीज को देखने के बाद होंगचाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा बच्चे आप तो जरूर मरने वाले हो, तुमने मेरे बैलेंस को फिर से रुइन कर दिया है। मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा तुम कभी सेफ जोन के बाहर ना जा पाओ। तो चीज को सुनने के बाद सावो यानमो एमसी से कहने लगा बाधा लियो ये हमारा गिल्ड की बिजनेस था, आपको हमारे लिए जिंगचैन गिल्ड को ऑफेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन लोगों के पास दुनिया में बेस्ट ऐसा निंजा है उनके गिल्ड के अंदर। जो सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा उनके बेद के साथ एग्री मत करना, मैं सच में इन सारों इंसान को नहीं सह सकता जो लोग अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को बुली करने के लिए। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ अगर तो मेरे बात में जो लोता से मार के वो उसका कोई भी इफेक्ट होगा किसी भी मोताल के ऊपर। जो सुने पर हम लोग देख साओ यानमो अब चिल्ला कहने लगा साओ है वो साओ भाई मेरे पास एक बेकअप प्लान है इस दांजन को पास करने के लिए, इसलिए मैं इस बेद को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते ब्लैक देवी घबराते हुए कहने लगा लेकिन यो मस्त आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो सुने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते साओ यानमो अब चिल्ला कर कहने लगा हाँ मैं बाधा लियो पर सच में यकीन करता हूँ और मैं इस दांजन को पास करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए होंग चाओ से कहने लगा इसीलिए मैं इस बेद को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें ये चीज को प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम स्टार गिल्ड के पहाड़ को इस्तेमाल नहीं करोगे हमारे खिलाफ कोई भी रिटालिएट करने के लिए। जब हम लोग इस लेवल को पास कर जाएंगे उसके बाद जो सुनने के बाद होंगचू कहने लगा हाँ जरूर मैं हेवन की कसम खा रहा हूँ अगर मैंने कभी अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर मुझे हेवन की फांसी जला दी जाएगा और मैं कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जो सुनने में अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत बड़ा बिजली कड़कना जिसे देखने पर होंगचू बहुत ज्यादा घबराने लगा और इसे देखकर बाकी सारे प्लेयर कुछ भी नहीं समझ पाते और एक प्लेयर कहने लगा किसी लिए अचानक से यहाँ पर शानदार गज रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाए साओ यानमो अपनी आंखों से अपने पहाड़ को रिलीज कर रहा था। और फिर अगली पर सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है क्या प्लेयर लांड्रो तो टेम्पल के फाइनल बॉस को चैलेंज करना चाहता है, जिसे देखने पर एमसी अपने मन में कहने लगा जब लिटिल यानमो ने इस बेद को एक्सेप्ट कर लिया है तो भी मैं इस दांजन की रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा और अपने लिए एक नाम जरूर बनाऊंगा यहाँ पर, जिसके वजह से भविष्य में मैं यहाँ पर आसानी से बहुत बड़ा गिल्ड भी बना सकता हूँ, इंसान को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी और उसकी पूरे टीममेट उस दांजे के अंदर चढ़ाता है, जिसे देखने पर होंगचू देवी जैसा फेस बात हुई मुस्कुरा कर कहने लगा क्या वो लोग सच में टैंक के बिना ही इस लेवल को पास करना चाहते हैं। जब तो वो दोनों सिस्टर हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हैं तब तो मेरे पास बहुत से रास्ते उन लोगों के साथ कुछ भी कर पाने का। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है। वन मिंग वैली के फाइनल बॉस के रूम का सीन जहाँ पर इस सिस्टम से हमें मालूम चलता है यहाँ पर एक तो ओल्ड डेमन है जो लांड्रो टेम्पल को गार्ड कर रहा है, उसे मारने के बाद प्लेयर्स को अच्छे आइटम और रिवार्ड्स मिल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर एमसी के पूरे टीम आ चुका है। अगली बॉल सायो यानमो कहने लगा मेरे इन्वेस्टिगेशन से मुझे मालूम चला है लांड्रो टेम्पल की जो बॉस है वो हर एक 30 सेकंड के बाद एक लार्ज बॉडी मूव को इस्तेमाल करता है
और जो लोग कोई टैंक्स नहीं है वो लोग इंस्टेंटली इसकी वजह से मर सकते हैं। इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए टीम के अंदर एक मैन टैंक और 2 सेकेंडरी टैंक रहना अच्छा होगा। तो फिर वो लोग अल्टरनेटिवली लाइफ सेविंग स्किल को इस्तेमाल कर सकता है जब वो बॉस अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करेगा। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए सायो यान मुंह से कहने लगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग हमारी फायर में फास्ट फोकस करेंगे और मैं सारे डैमेज को लूँगा जब वो बॉस अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ को जरूर मत भूलना, मैं एक इंडिपेंडेंट प्लेयर हूँ। जो सुनने के बाद सायो यान में घबरा तो ये एमसी से कहने लगा, लेकिन बादल लियो आपके सारे स्किल अभी लेवल 4 में हैं और तुम्हें किसी का मदद चाहिए जो आपको हील कर पाएगा। और फिर सायो यान मो एमसी तक आते हुए कहने लगा, मेरे पास एक पैसा बैलर है जिसके वजह से मैं अपनी जो ऑक्यूपेशन है उसे हीलियन ऑक्यूपेशन हीलिंग सामुना में बदल सकता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बादल लियो तो भी मैं आपको हील कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद पहले एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अगली पॉल से सायो यान में खुद ही शर्मा तो एमसी से कहने लगा, इस चीज सिर्फ बादल जो लियो को तीत करने के लिए था। जो सुनने के बाद एमसी सायो यान मुँह के कांधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को हील कर सकता हूँ। हम लोग को सिर्फ इस दांजन को क्लियर कर नहीं है लेकिन हम ही इस दांजन की जो क्लियरेंस रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ना है। जो सुनने के बाद सायो यहाँ में थोड़ा सा सहमत हुई एमसी से कहने लगा, ठीक है मैं वादा लियो कि हर एक बात को यहाँ पर फॉलो करूँगा। और फिर अगली पर हम लोग देख भाई सायो यान अपना पैसा के सामुना स्किल की में से एक हेल में से एक बीस्ट को सामुन करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये बीस्ट कोई और नहीं एक गॉबलिन है। और फिर वो गॉबलिन आने के बाद कहने लगा, क्या मैं फिर से वापस आ चुका हूँ? क्या बॉस किसी के ऐसे मिला है जिससे वो अकेले डिफीट नहीं कर पा रहे हैं? और फिर हमें दादी के क्लासरूम का सीन देखा जहाँ वो दादी हमसे कहने लगा, गेम ऑफ ग्लोरी के अंदर 10 प्रोफेशन है। वो लोग है कि बोरियार 2 शॉर्ट्समैन 3 निंजा 4 मेज 5 प्रीस्ट 6 मॉन्क 7 ताओइस्ट प्रीस्ट 8 सामुनार 9 सुतार एवं 10 राग। और उनमें से जिन सारे प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है वो लोग है बोरियार और मॉन्क। और दूसरी तरफ कहा जाए तो एमसी के पास 2 लाइव सेविंग स्किल यहाँ पर हैं और हर एक स्किल के लिए एमसी को 60 सेकंड का कुल टाइम दिया जाता है जिसकी वजह से एमसी उन दोनों स्किल को अल्टरनेटिव करके इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हमें दिखा जाता है एमसी एक बार मॉन्क टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बार बोरिया टैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर प्रेजेंट में हम लोग उनके सामने बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज होते देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डेविड सायो यान मुझे कहने लगा, यो मास्टर आपका ख्याल रखिए फाइनल बॉस अभी आने वाला है। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें बताए तुम लोग क्या देख पा रहे हो फाइनल बॉस को, उसका नाम है ब्लैक माउंटेन डेमन, वो तुम्हारे आगे ही खड़ा हुआ है। जिसे देखने के बाद एमसी सिस्टम बैलेंस को दावत हुए कहने लगा, पहले इसे देख लेते शायद इससे हमें और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी और के लिए कुलू और कांसेंस मिल सकता है। और एमसी अपने मन में कहने लगा, और एक चीज मैं अपनी फेरी आइज को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ये देखने के लिए मोस्टर कोई रियल मोस्टर है या फिर एनपीसी है। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें वीडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मोस्टर एक लड़की को छेड़ते हुए कहने लगा, ना साहब किया तुम तो नहीं चाहते ना नींद क्वेश्चन को मैं खा दो, क्या तुम सोच में यही चाहते हो? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लेके सोमा तो क्या लगा नहीं। और फिर रायता हमसे कह लगा ना जो सायो कियान और नींग कैचन दोनों कापिल है यहाँ पर ये दोनों और ब्लैक माउंटेन का ओल्ड डेमो तीनों ही चाइनीज स्टोरी में से एक है। और फिर हम लोग देख पाते वो जो डेमोन आप उस लड़की के आर्मर को हाथ लगाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की आप शर्मा तो कहने लगा, मिस्टर मोन्टेंगरो आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर उसके एक चीज़ को दबाते हुए कहने लगा, हाँ तुम ना कह रहे हो लेकिन तुम्हारे बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से होनिस्ट है। जो सुनी पर हम लोग देख पाते वो लड़की रोते हुए कह रहे नहीं। और फिर हम लोग देख पाते इस वीडियो को एमसी और सायो यानमो अच्छी तरह से देख रहा था और पीछे से एमसी के तीनों गर्लफ्रेंड इस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी उस वीडियो को बंद करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा भी कोई भी क्लू नहीं मिल सकता हमें। तो फिर इसे स्किप करते और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सायो यानमो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुराने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों ही बहुत ज़्यादा थोड़की है यहाँ पर। और फिर एमसी आज भी सब मुंह बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है जियांग जिया ने साकुरा कांति के बहुत सारे मूवीज को ऐसे देख ले चुका है और उसने जो गेम बनाए वो इतना ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स है इसीलिए। और फिर हमें दिखाया तो ब्लैक माउंटेन डेमन को जिसका लेवल अभी 28 में है और वो डेमन कहने लगा, ये मेरे अंदर वाल डेमन किंग की टेरिटोरी है,
मैं तुम्हारी सोल्स को रोल टेम्पल के अंदर हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एक डेमन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उस डेमन की तरफ देखते हुए एमसी अपने फायरी आइज को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी देख पाते इस डेमन का नाम है ब्लैक माउंटेन डेमन, जो एक एनपीसी है जिसका लेवल 28 है। और फिर एमसी अपने सारे टीममेट से एक साथ कहने लगा ये ब्लैक माउंटेन ओल्ड मॉन्स्टर सिर्फ एक एनपीसी है इस गेम के अंदर। मैं अपनी डेथ के गोल्ड ग्रुप में ज्वाइन किया था और इसीलिए मेरे पास ग्रुप प्ले करने का एक्सपीरियंस भी है। हर कोई मेरे कमांड को अच्छी तरह से सुनो। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स और लिटिल जामा हैसो, तुम तीनों मिलकर इसके साइड से अटैक करो और उस बॉस से 33 या दूर भी रहना। और बाकी सारे मौली प्लेयर से अपनी अटैक करेगी इस बॉस पर, उससे कुछ देर दूर रहकर। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपना वॉरियर स्किल टॉन्ट चार्ज को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस मॉन्स्टर को बांधते हुए अपने स्पेशल स्किल टावर स्किल इम्बोलाइजेशन तालिस्मैन को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उस डेमन के चारों तरफ बहुत सारी सील बन जाता है। और फिर एमसी अपने पीछे देखते हुए कहने लगा बहुत अच्छे, मैंने इस बॉस को पहले ही बांध लिया है, अब इस बॉस को पीछे हटाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते व्हाइट एंड ब्लैक डेविल अपनी दो स्पेशल मूव फोर्स एरो और फायर बॉल को इस्तेमाल करने लगा एक साथ मिलकर। और दूसरी तरफ से हेसो भी अपना एक मूव 8 पे बुलेट रेन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों हमारी छोटे लोली बाइफू अपनी मशीन गन चला रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मीन्स पिंग अटैक करते हुए कहने लगा शॉर्ट टेक्निक मिस्टीरियस आइस ड्रैगन डेंस। और उसी बहुत है में जिया भी अपनी अटैक को करते हुए कहने लगा मेरे 4 डायरेक्ट से स्काई ब्रेकिंग स्लेज को रोक को दिखाओ। और फिर सायो यान मूव भी अपने स्पेशल मूव पार्गेटरी हेल फायर को इस्तेमाल करने लगा। इन सभी अटैक के वजह से हम लोग देख पाते उस बॉस का एचपी बहुत ज्यादा कम होने लगा। और फिर सायो यान मूव हमारी एमसी से कहने लगा वादा लियो क्या आपको सच में ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने भाई एमसी कहने लगा एक चीज बिल्कुल सही है, तुम मेरे रेजुवेनेशन टेक्निक की तरफ देखते रहो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक सील की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर की सारी अटैक को रोक रहा है, जिसके वजह से एमसी के एचपी -5% -5% को कम रहा है यहाँ पर। और उसी पर एमसी अपनी एचपी को +3% +3% करके बढ़ा भी रहा है। सच में दोस्तों एमसी एक ही वक्त में डिफेंस और हीलिंग एक साथ कर पा रहा है खुद के साथ ही। आप ये चीज को देखने के बाद सायो यानमो और जियांग जेन दोनों ही चौंकते हुए कहने लगा क्या लेवल 10 का तो रिजर्वेशन एक स्टार से हो सकता है? सिर्फ एक प्रीस्ट बनने के बाद ही आप लेवल 10 के रिजर्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने और एक हीलिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मैं अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, होली वाद हीलिंग को इस्तेमाल कर रहा है। और भी सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है होली वाद की हीलिंग की वजह से एमसी के 20% हेल्थ एक ही वक्त के अंदर बढ़ सकता है। और फिर एमसी की स्टार की स्किल को देखने के बाद हेमे जियो बहुत ज्यादा ऑर्गेजम लेते हुए कहने लगा बादा लियोलियन की स्किल बहुत ज्यादा ही कूल है, बहुत ज्यादा ही कूल है बादा लियोलियन यहाँ पर। मैं इसे देख कर बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फील कर रहा हूँ। और दूसरा मिस फैंग जियान इसे देखते हुए तो आप खुद को कहने लगा बहुत अच्छे, मेरे बादा लियो जियान भरोस में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं, आप हमारी ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर को डैमेज करते हैं। सच में दोस्तों यह वो मिस पियांग बहुत ज्यादा ही खुश हैं। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी चिल्ला को हार किसी से कहने लगा हर कोई चाहता है भाग जाओ और अपनी मेलियतों को करते रहो, वो बॉस आप अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने वाला है। जो सुनी पर हम लोग देख पाते हर कोई आप उस बॉस से दूर हटने लगा और वो बॉस अपना पैसा लेते जायंट भाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये बॉस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर उस अटैक को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद एमसी अपने पैसा स्किल वॉरियर स्किल लास्ट स्टैंड को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी के चारों तरफ 3 सील बड़े से सील बन चुका है। और उन तीनों सील्ड की वजह से एमसी पर उससे अटैक का ज्यादा कुछ असर नहीं होता। और एमसी अपने मन में कहने लगा मैं उस मॉन्स्टर को ऐसी जगह पर ले आ चुका हूँ जहाँ पर मॉन्स्टर चाकर भी अपने काउड कंट्रोल स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर मुझे थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो फिर मुझे सिर्फ मेडिसिन लेना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के उस अटैक को लगने की वजह से एमसी के बाद HP -50% हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी खुद को होली वाद हीलिंग का इस्तेमाल कर खुद को हील करते हुए कहने लगा ब्लैक माउंटेन ओल्ड डेमन का जो अल्टीमेट मूव था वो पहले ही पास हो चुका है, आप देखते हैं हम लोग इसे कितने जल्दी मार सकते हैं। जो सुनी पर हर एक लड़की एक साथ चिल्ला कहने लगा ठीक है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर वो सारे लड़की एक साथ मिलकर अपने स्पेशल स्किल के साथ उस ओल्ड डेमन को मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने मॉन्ग के टैंक स्किल को इस्तेमाल करने लगा और हमसे कहने लगा
ये ब्लैक माउंटेन डेमन का 6th बॉडी मूव है। इस बार मैं अपनी द लाइफ सेविंग स्किल मॉन्क टैंक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका गोल्डन बेल मुझे पूरी तरह से कवर कर रखा है। और उसी को हम लोग देख पाते वो ओल्ड डेमन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा है। और फिर ओल्ड डेमन डेविल तो हंसते हुए कहने लगा, मोहताज आप मेरे गुस्से को फील कर देखो। और इस बार हम लोग देख पाते उस ओल्ड डेमन की पावर को रिलीज करने की वजह से सिर्फ एमसी नहीं, एमसी के सारे टीममेट भी यहाँ पर चोट लग जाता है। ये चीज को देखने के बाद एमसी उन सभी को हील करते हुए कहने लगा, मैं अपनी पेरिस के लिए सोल शील्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर किसी पर। और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है इस सोल शील्ड की मदद से एमसी हर किसी डैमेज को 30% तो कम कर सकते हैं, वो भी 60 सेकंड के कूलडाउन के बाद। इस स्किल की मदद से एमसी ने जो आपदा में था उस बॉडी मूव का उसे अच्छी तरह से टैकल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख भाई ब्लैक डेविल आप खुद को इस तरह से हील होते हुए देखने के बाद कहने लगा, ये डैमेज रिडक्शन शील्ड सच में उस मॉन्स्टर के अल्टीमेट मूव को विस्तार कर पा रहा है। और फिर ये सुनने के बाद व्हाइट डेविल कहने लगा, लेकिन हमारे पास और ज्यादा हेल्थ नहीं है, या तो भी अगर हम लोग 30% डैमेज को रिड्यूस भी कर पाए हम लोग अगले तो मूव के अंदर पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन उसी पर सावो यानबो खुद को हील होते हुए देखने के बाद कहने लगा, क्या किस तरह से इतना ज्यादा हील हो पड़ा हो मैं खुद को। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते सावो यानबो की 50% हेल्थ फिर से बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से खून को मुछते हुए कहने लगा, हम सभी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे अभी के अभी। ये साउथ ब्लैक माउंटेन डेमन के सेकेंड स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। ग्रुप हीलिंग के पास एक पुल डाउन का वक्त भी है, इसीलिए अगली बार ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन मैंने अपने डेथ को वर्ल्ड क्राफ्ट के अंदर खेलते हुए देखा था ग्रुप तांजिन को अच्छी तरह से। वो वहाँ पर एक नाइट टैंक था, उसने उस बॉस को अकेले ही मार डाला था, या तो भी उसके सारे टीममेट भी मर चुका था। तो मैं इस गेम के अंदर सबसे ताकतवर इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, तो फिर शायद इसीलिए मुझ पर इसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते सावो यानमो अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से कहने लगा, बाधा लियो हाँ जरूर, आपने हर एक मूव को तो अपनी मास्टर लेवल तो स्किल मास्टर कर लिया है। आप सिर्फ इस गेम के अंदर की फिल्म वर्क के अंदर ही सबसे ताकतवर प्लेयर हैं, लेकिन मैं एक बाघ प्लेयर हूँ जो इस गेम के अंदर से बाहर से भी किसी भी मॉन्स्टर को सामन कर सकता है। इसीलिए मेरे पास साहस आया था इस बेद को एक्सेप्ट करने का। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए सावो यानमो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को सामन करते हुए कहने लगा, मैं जॉम के नाम पर स्पिरिट इलम के होने के बाद भी आपके हर एक आदेश को मानूंगा। और फिर सावो यानमो अपनी उस सामन केचर से कहने लगा, स्पिरिट बीस्ट मेरे आदेश को अच्छी तरह सुनो और यहाँ पर आ जाओ। और सच में दोस्तों यहाँ पर सावो यानमो देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ से एक बहुत बड़े ड्रैगन जैसा केचर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डेविल चौंकते हुए कहने लगा, क्या यह मस्त आंसू में उस केचर को सामन करना चाहते हैं। अगर ऐसे ताकतवर स्पिरिट फेल्स का सामन थोड़ा सा भी फेल हो जाता है या फिर किसी भी तरह की इंटरफेयर आ जाता है तो भी उनको अपनी ब्लड लाइन के डैमेज को लेना पड़ेगा। जो सुनने के बाद व्हाइट डेविल कहने लगा, यो मस्त आपको इसे इस वक्त रोक देना चाहिए। और फिर एमसी सावो यानमो की तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या हो रहा है। यानमो अपने केचर को सामन करते हुए कहने लगा, बहुत सारे कैलामिटीज के अंदर वो 5 ताकतवर गॉड, एक ऐसा दुनिया जहाँ पर बुद्धा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर हम लोग देख पाते हैं सावो यानमो के पोर्टल के अंदर से एक बहुत ज्यादा ताकतवर डिवाइन बीस्ट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी के हर एक टीममेट या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन बीस्ट बाहर निकलने के बाद एक जोरदार रोर मारने लगा। उसके रोर के वजह से हम लोग देख पाते हैं हमारे हर एक टीममेट को या वो बहुत ज्यादा शौक लग जाता है। और फिर मिस फैंग अपने मन में कहने लगा कि इसका पावर कितना ज्यादा ही है। और फिर हेसु नीचे बैठते हुए अपने मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या ये कोई सामान बीज है जो इस गेम के अंदर सच में हो सकता है। इसका पैसा बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, ऐसा लग रहा है मैं या वो मर भी सकता हूँ। जो सुनने के बाद सू में जिया थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, ये एक असली डिवाइन बीस्ट है जिसका नाम दी तिंग है। और फिर एमसी उस डिवाइन बीस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा चौंक कर अपने मन में कहने लगा, उस डिवाइन बीस्ट ने उसके बात को सुन लिया, वो सच में एक असली डिवाइन बीस्ट को यह वो समन कर सकता है। अगली पल हम लोग देख पाते वो डिवाइन बीस्ट दीत्यंग अब सायो यानमो की तरफ देखने लगा। और फिर सायो यानमो को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए सायो यानमो से कहने लगा, ये तुम हो बच्चे जिसने मुझे यहाँ पर सामन किया है।
जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सायो यानमो यहाँ पर अपने घुटने में बैठ चुका है और फिर सायो यानमो को बचाने के लिए जियांग जुयन उसके सामने आते हुए कहने लगा दी तिंग एक मिति के बीच थे और सिटी के गारबा का जो बुद्धिस्ता है उसका माउंट भी है वो। मैंने नहीं सोचा था यंग मास्टर आप सच में दीतिंग को या बहुत सामन कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सायो यान मो भी या बहुत थोड़ा सा घबराने लगा और फिर सायो यान मो की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा उसका स्किल अभी ज्यादा ताकतवर नहीं है इसीलिए उसे इतना बैकलेस हो रहा है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल उस डिवाइन बीस्ट के सामने झुकते हुए कहने लगा हम लोग लॉर्ड दीतिंग को यहाँ पे रिस्पेक्टफुली वेलकम जनाते हैं और आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। अगली पोल हमें बेतेल फील्ड का दूसरी साइड का सीन दिखाई जहाँ पर बेतेल अभी भी शुरू है। हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर बॉस मॉन्स्टर अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर और हंसते हुए कहने लगा तुम लोग आप यहाँ पर खत्म होने वाले हो। और उसी वह एमसी अपनी मॉन्क के पेशर स्किल जैन फॉरेस्ट गोल्डन बेल कवर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा उस बॉस मॉन्स्टर की सेकेंड फॉर्म का जो अल्टीमेट मूव अब वो आने वाला है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस मूव को रोकती हुई जोर से चिल्लाकर अपनी सारी टीममेट से कहने लगा बॉस की जो सेकेंड स्टेज का अल्टीमेट मूव है उस सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो किलर सेको थे उसे तोड़ पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो बॉस अपनी पूरी पावर के साथ एमसी के जो डिवाइन बेल है उस पर अटैक कर रहा है। अगली पल एमसी अपने हर एक टीममेट को चिल्ला कहने लगा अभी भी उस पर अटैक करते रहो। जो सुनी बार मीस पैंग हेसु और सू में जो एक साथ चिल्ला कहना ठीक है। अगली पल हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर सायो यानमो दीतिंग से कहने लगा योंगा जेनरेशन ने मास्टर दीतिंग के लिए यहाँ पर एक अच्छा गिफ्ट को प्रिपेयर किया है। जो सुनी के बाद दीतिंग थोड़ा सा गुस्से में सायो यान में से कहने लगा तुम छोटे बच्चे बहुत ज्यादा ही बोल्ड हो यहाँ पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे खरीद सकता हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद सायो यानमो अगली पल एक चिकन लेग पीस को बाहर निकालने के बाद उसे दीतिंग को ऑफर करते हुए कहने लगा मैंने आपके लिए स्पेशल चिकन लेग पीस बनाया है यहाँ पर मुझे लगता है आपको शायद अच्छी तरह से मालूम है आप अंदर वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं अगर इतना काफी नहीं है तो फिर मेरे पास और भी ज्यादा है। जो सुनने के बाद अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीतिंग आप एक कुत्ते के जैसा मुंह बनाने लगा। सच में दोस्तों मुझे नहीं लगता ये कोई मिथिकल बीस्ट थे ये कुत्ता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीतिंग उस चिकन लेग पीस को सायो यानमो से हाथ से छीनते हुए कहने लगा जब तुम किंग फेंगदू के एक डिसेंडेंट हो इसीलिए मैं तुम्हें मदद करूंगा इस बार लेकिन ऐसा फिर से नहीं होने वाला है। और फिर उस चिकन पीस को खाते हुए कहने लगा ओ माय गॉड इसका टेस्ट कितना ज्यादा ही अच्छा है। सच में दोस्तों एक असली का कुत्ता है। दीतिंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद सायो यानमो खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए जहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर एमसी पर अपने खतरनाक अटैक के साथ अटैक करने लगा और इस बार हम लोग देख पाते हैं एमसी के जो शील्ड भी था वो भी अब पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ तो भी एमसी के जो एचपी भी था वो भी अब बहुत ज्यादा कम हो चुका था। अगली पल एमसी खुद को हील करते हुए कहने लगा डेमी ये सच में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर मेरी स्किल आप मेरे हेल्थ को पूरी तरह से रिस्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं मुझे अब थोड़ी देर के लिए मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मेज स्किल के फायरबॉल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तो फिर मुझे अब तुम दिखाने दो एक फुल टाइम सोलो प्लेयर क्या होता है। अगली पर हमें फिर से सायो यानमो का सीन दिखाई दे जहाँ पर सायो यानमो दीतिंग के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा मेरे लॉर्ड मेरी बात को सुनिए और जल्दी से यहाँ पर एक्शन लीजिए। जो सुनने के बाद दीतिंग आप अपने दांतों को साफ करते हुए सायो यानमो से कहने लगा किस लिए तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। क्या ये सिर्फ एक गेम के पापित नहीं है जिसे जियांग जिया ने बनाया है वो भी एक डेमन के स्पिरिट से। तुम मोर्टल्स कोई के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। लेकिन अगली पर दीतिंग हमारे एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये आदमी जिसके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं है इस सोच में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इसने हर एक एलिमेंटरी और इमोर्टल आर्ट्स को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है और ऐसा लग रहा है मैं इसके अंदर से एम्पर के जो बेरे थे उसे स्मेल कर पा रहा हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को हालत बहुत ज्यादा बुरा करने लगा अपनी डिवाइन एबिलिटी के साथ। अगली पर हमें फिर से दाजी के क्लासरूम का सीन दिखाता है जहाँ पर दाजी खुश होकर हम सभी को समझाते हुए कहने लगा इस गेम के जितने भी प्रोफेशनल स्किल है उस सभी को जियांग जिया ने बिगिनर्स मैजिक से यहाँ पर एडाप्ट किया है प्लेयर्स को खुद के जो पोजीशन है उसे ढूंढने में मदद करने के लिए।
जी हाँ, ये जानबूझकर तुम्हारी जो वो सारी स्किल है जिन्हें तुम्हारे प्रोफेशन में नहीं आता है उन्हें लेवल 4 तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसने आशा किया था प्लेयर्स जो जिनके वही प्रोफेशन है उन्हीं सादा शॉट सीखना चाहेगा और उससे भी ज़्यादा दी की जो आंखें है वो बहुत सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है यहाँ पर। और उसने एक बार मदद किया था रियल मांकी किंग और फेक मांकी किंग के बीच में डिफरेंस को ढूंढने में के लिए। इसीलिए वो आसानी से महसूस कर सकता है लियोन यानी एम्पायर जीन है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीति के अपने मुंह के अंदर से एक जेद सील को बाहर निकल गया जिसका नाम है बीस्ट अर्थ सिटी गॉर्बा सील, जिससे महसूस करने के बाद वो बहुत मस्त था। पहले बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और फिर अगली बार उस जीत सील की तरफ देखते हुए कहने लगा मेरे लिए और एक नया शत्रु यहाँ पर आ चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं वो जेद सील अब जाकर उस बॉस मॉन्स्टर को अपने नीचे दबाने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो बॉस मॉन्स्टर अब दौड़ के मारी जोर से चिल्ला कहने लगा डैम इट। अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस बॉस मॉन्स्टर को मारते हुए दीतिंग अब कहने लगा इस गेम के अंदर जो फेक पापित बॉस को कैद किया गया है उस सच में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। शायद इसके अंदर अभी भी इसके थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जिंदा भी हो सकता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस बॉस मॉन्स्टर की जो एचपी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर जो दीतिंग आप हमारे एमसी था आप देखते हुए कहने लगा मैं तुम्हें और मदद नहीं कर सकता, आप इसे मार डालो। आगो दूसरे गोदों को मालूम चल गया मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारने के लिए मदद किया है, तो भी जब मैं वहाँ वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे जरूर पनिश करेंगे। इसके जो आखिरी 10% का एच बचा है उसे तुम लोग ही संभाल लो। जो सुनी बा अगली पल एमसी आप अपनी तालिस्मान को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा अब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसे मारने के लिए। उसके बाद सिर्फ अपनी 10% एच बचा हुआ है, हम लोग अब एक साथ मिलकर हमारी किलिंग स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा आप मरो। सोच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लड़की कुछ ज्यादा भी खूबसूरत दिख रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं मिस पैक अपने शोध की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा हर कोई जल्दी करो, मैं आशा करो हम लोग उस टाइम रिकॉर्ड को जरूर तोड़ पाएंगे। जो सुनने के बाद सू में जिया उस बॉस मॉन्स्टर पर अपने स्पीयर की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा हाँ इसे हम लोग क्लियर कर देंगे। और हेसु भी उस मॉन्स्टर पर अपनी मशीन गन से अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी अटैक यहाँ पर हो चुका है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर के एचपी आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसे देखने के बाद दीतिंग थोड़ा से मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आप मेरी आंखों के सामने सिर्फ डार्कनेस ही बचा हुआ है। अगली पर सिस्टम प्लेन से हमारे एमसी की जो टीम है उसे कांग्रेचुलेशन जानते हुए कहा जाता है 8 प्लेयर्स ने सक्सेसफुली जो नेदार वैली के जो अल्टीमेट बॉस है द ब्लैक माउंटेन डेमन को हरा दिया है यहाँ पर। और फिर सिस्टम प्लेन से हमारे एमसी के हर एक टीममेट का नाम यहाँ पर कहने लगा। और फिर हमें मालूम चलता है हमारे एमसी के टीममेट को इसे बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने में वक्त लगा 9 मिनट और 6 सेकेंड। और उन लोगों ने इस डांजन की जो क्लियरेंस रिकॉर्ड था उसे भी अब तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी के एक्स बहुत गुस्सा होते हुए कहने लगा क्या लियोनिया इतना ताकतवर हो चुका है। और जिन काव भी यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहने लगा मैं कसम खा रहा हूँ यहाँ पर किसी न किसी बाघ ने उन्हें मदद किया है इस क्लियरेंस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अगली पर हमें डांजन एंट्रीज का सीन दिखाता है जहाँ वह बहुत सारे प्लेयर साहब खड़ा होकर एक साथ कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों ने सच में इस लेवल को पार कर लिया। ओनली सीट उन लोगों ने यह तो भी इस डांजन की जो क्लियरेंस रिकॉर्ड है उसे भी आप तोड़ दिया है। मुझे अच्छी तरह से याद है इस रिकॉर्ड को तो कैद किया था सायोंग टीम गिल्ड की जो मेन टीम है उन लोगों ने, वो भी आखिरी महीने में। जो सुनी पर और एक प्लेयर कहने लगा यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है उन लोगों ने सिर्फ 8 जन मिलकर ये काम कर दिया है, उन लोगों पर कोई भी हिलार या भी कोई भी टैंक्स भी नहीं था। आप ये चीज को देखने के बाद होंग चाओ बहुत ज्यादा गुस्सा कर अपने मन में कहने लगा डैम इट लियोनिया तुम्हारे साहस भी कैसी हुआ मेरे प्लेन को इस तरह से बर्बाद करने का, मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते होंग चाओ अपने साबिन से बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा जल्दी करो यहाँ पर तो मदद के लिए इंसान को बुला लो, हम लोग आप उन्हें पर इनबूस करने वाले हैं और उन्हें मारने के बाद उनके तिजारत को छीनने वाले हैं। जो सुनने के बाद एलाइट गिल्ड के और एक मेंबर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा लेकिन योंग प्रेसिडेंट क्या आपने उनके साथ कोई बेच नहीं लगाया था और यहाँ तक भी आपने यहाँ पर कसम भी खा था। जो सुनने के बाद होंग चाओ अपने ही गिल्ड मेंबर पर अटैक करते हुए कहने लगा क्या मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ भी पूछा है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें किसी को बुलाने के लिए कहा है तो भी जल्दी करो और उन्हें बुला कर लाओ यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो गिल्ड मेंबर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा हाँ मैं समझ गया। सच में दोस्तों ये होंग चाओ बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर।
अगली पोल हम लोग देख पाते हैं होंग चाओ एक नाइफ को अपनी जीभ से चाटते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर एक बुरा आदमी हूँ, क्या वो सच में एक बुरे आदमी की बात पर यकीन कर सकता है? अब मुझे सच में खून चाहिए उन लोगों का, मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट डेविल किसी भी हालत में चाहिए। और दोस्तों होंग चाओ का इस खतरनाक लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों अगर हो सके तो फिर इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।